तो हेडिंग देंगे सर्कुलर परमुटेशंस। सर्कुलर परमुटेशंस का मतलब क्या हुआ? अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स in circular manner is known as circular permutations। ठीक है, let n number of objects are given n number of objects are given which is to be arranged around a circle then total circular permutations equal to n minus 1 factorial। ठीक है, तो टोटल सर्कुलर परमुटेशंस जो होगा वो हमारा बन जाएगा n minus 1 factorial। अब ये n minus 1 क्यों हुआ? ठीक है, तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं। ये मैंने एक सर्कल बना लिया, ठीक है। अब इसके ऊपर मैंने 3 लेटर अरेंज किया, ए बी सी, ए बी सी। अब इसको मुझे क्या करना है, सर्कल के ऊपर में इन 3 लेटर्स को मुझे अरेंज करना है। अब कैसे होगा? दूसरा एक और सर्कल बना लिया, उसमें भी लिख लेते हैं लेटर्स को, ए सी बी, और क्या बनेगा, फिर से बनाएंगे बी ए सी, फिर से बनाएंगे बी सी ए। ठीक है, तो अब यहां पे जैसे ये मैंने 4 किया है, ठीक है, सर्कल थोड़ा छोटा बना दे रहा हूं मैं। बनेंगे टोटल 6, इसलिए नाम लिखने का फिर से लिख लेंगे, ये हो गया टोटल 6 सर्कल। ठीक है, अब सब पे मैं नेमिंग कर रहा हूं, ए
बी सी, ए सी बी, सी ए बी, सी बी ए। ठीक है, अब यहां पर बात समझेंगे जरा हम। वैसे तो अपने को क्या लग रहा है कि छह अलग अलग अरेंजमेंट हो गए, बट ये कोई 6 अरेंजमेंट नहीं है, ये सारे के सारे सेम है। ठीक है, सेम कैसे हैं? सेम इसलिए है क्योंकि हमको सर्कल का इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट हमको पता ही नहीं है। ठीक है, मतलब अगर मैंने यहां से स्टार्ट किया ए बी सी, अब एक काम कर लो, इसको ऐसे ऑर्डर कर लो ए बी सी। यहां से मैंने काउंटिंग स्टार्ट किया ए बी सी, मैं इस साइड से कर लेता हूं ए बी सी, फिर यहां से ले लो ए बी सी, फिर यहां से ले लो ए बी सी, फिर ये हो गया ए बी सी, फिर ये बन गया ए बी सी। तो सारे के सारे तो ए बी सी है। ठीक है, सारे के सारे क्या हो गए? सारे के सारे हमारे ए बी सी तो बन गए। ठीक है, अब ये हमारे सारे के सारे ए बी सी बन गए, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब सारे के सारे अरेंजमेंट सेम हो गए। तो इसीलिए यहां पर इसके बारे में क्या बोला गया है? n-1 फैक्टोरियल। मतलब क्या होगा? अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन को फिक्स कर दिया, ठीक है, अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन को मैंने फिक्स कर दिया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ठीक है, एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन को फिक्स कर दिया, उसके विथ रिस्पेक्ट टू बाकी ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन को हम इंटरचेंज करेंगे। तो मतलब हमारे पास कंडीशन क्या आएगी? हमारे पास कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉर सर्कुलर अरेंजमेंट we don't know about the we don't know about the initial or final position, initial or final position of the circle. Hence we have to hence we have to fix the we have to fix the position of one object and arrange the remaining object with respect to फिक्स ऑब्जेक्ट। ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू फिक्स ऑब्जेक्ट, मतलब फिक्स ऑब्जेक्ट के विथ रेस्पेक्ट टू बाकी ऑब्जेक्ट्स का हम अरेंजमेंट कर रहे हैं। ठीक है, बाकी ऑब्जेक्ट्स का हम अरेंजमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब अरेंजमेंट भी उनका किस तरीके से होगा? एक बार क्लॉकवाइज ले लो, एक बार एंटी क्लॉकवाइज ले लो, ऐसे ही हो जाएगा। तो अब टोटल n ऑब्जेक्ट्स थे, एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन को मैंने फिक्स कर दिया, तो बाकी कितने बच गए? n-1। ठीक है, बाकी हमारे बच गए n-1 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमारे पास बन जाएगा। अब मैं अरेंजमेंट करके दिखा रहा हूं क्या होगा डिफरेंट। एक हो गया सर्कल, ये दूसरा सर्कल हो गया, ए बी सी, ए सी बी, ए की पोजीशन को मैंने फिक्स कर दिया दोनों जगह। तो क्या है, यहां पर क्या हो गया? बी और सी की जो हमारी जो पोजीशन है, ठीक है, यहां पे क्या बन रहा है? बी और सी की जो पोजीशन है, इसको मैंने इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, यहां पे हमारा बी और सी जो है, बी और सी की पोजीशन हमारी इंटरचेंज हो जा रही है। मतलब ए की पोजीशन हमारी फिक्स है, उसके विद रिस्पेक्ट टू मैं बी और सी की पोजीशंस को ले रहा हूं। तो
टोटल हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स थे, एक को फिक्स किया तो बाकी 2 का अरेंजमेंट हो जाएगा 2 फैक्टोरियल बेस। ठीक है, तो अच्छा ये तो हो गया हमारा n-1 फैक्टोरियल। नेक्स्ट हमारे पास है इन केस ऑफ, मतलब है कि ये नोट करके लिखेंगे, इन केस ऑफ नेकलेस और गार्लैंड we have to do the circular permutations, we have to do the circular permutations with, we have to do the circular permutations with repetition, we have to do the circular permutations with repetitions। ठीक है, मतलब repetitions हो जाएंगे। repetitions कैसे होंगे, जरा हम एक बार इसको करके देखते हैं। ये मैंने सर्कल लिया, पैटर्न क्या आता है, पैटर्न हमारा आता है कि हम दोनों साइड में हम सेम टाइप के कलर को हम लेते हैं। जैसे इधर मैंने 3 लगाया, वैसा ही इधर भी सेम बिल्कुल सिमेट्रिक होना चाहिए और ये हमारा बच जाएगा। चाहे माला बना लो, चाहे नेकलेस बना लो। अगर मैं मोतियों के नेकलेस की बात कर रहा हूं तो जितने लेफ्ट साइड में है उतने ही हमारे राइट साइड में है। ठीक है, तो मतलब क्या होगा, आधे का रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, एग्जैक्टली सिमेट्रिक होता है, जैसा लेफ्ट में है वैसा ही राइट में है। सेम सिमेट्रिक होने की वजह से यहां पे हो जाएगा टोटल सर्कुलर permutations of n objects in a necklace। क्या बनेगा, n-1 फैक्टोरियल तो हो ही गया, उसमें रिपीटेशन की वजह से 2 फैक्टोरियल से इसको हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, उसमें रिपीटेशन की वजह से उसमें 2 फैक्टोरियल का डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो सर्कुलर परमुटेशंस में जो थ्योरी पार्ट है वो इतना ही है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 7.6। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, कल से हमारा कॉम्बिनेशन हमारा स्टार्ट हो जाएगा। बस 4-5 क्वेश्चन ही है, तो वो आज के आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.6। in how many ways can 8 students be arranged in first number a line, second number a circle। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या बन जाएगा, फर्स्ट नंबर टोटल वेज इन अ लाइन, डायरेक्ट हो गया 8 फैक्टोरियल। ठीक है, सेकेंड टोटल वेज इन अ सर्कल, सर्कल के लिए क्या होगा,
8 माइनस 1 फैक्टोरियल मतलब 7 फैक्टोरियल। ठीक है, नेक्स्ट हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। फाइंड द नंबर ऑफ वेज, फाइंड द number of ways in which 5 men and 4 women can be seated at a round table so that no two women are together। मतलब क्या हो गया, मतलब यहाँ पे हमारा सर्कुलर परमुटेशंस तो होगा ही, और उसके साथ ही साथ इसमें आ गया गैप मेथड। पांच मैन है और 4 वुमेन है, तो मतलब क्या होगा, 5 मैन है M, M1, M2, M3, M4, M5। ठीक है, इनके गैप्स में हम वुमेन्स को प्लेस करेंगे। अब अभी तक क्या होता था, अभी तक हमारे पास होता था कि जिस तरीके से हमारे पास अगर मैं रो वाइज अरेंजमेंट करता था तो वहां पर नंबर ऑफ गैप्स जो होते थे एक ज्यादा होते थे। यहां पर अगर मैं गैप को काउंट करूं, 1 2 3 4 5, मतलब जितने पर्सन हैं उतने ही गैप्स बनेंगे। ठीक है, जितने पर्सन हैं उतने ही गैप्स हमारे बन जाएंगे, तो उसके हिसाब से क्या बनेगा, तो यहां पे हमारे पास बन गया टोटल प्लेसेस फॉर वुमेन इक्वल टू टोटल प्लेसेस फॉर वुमेन कितने हो गए, 5। तो देयरफॉर वुमेन्स 4 है ना, 4 वुमेन्स कैन बी अरेंज्ड इन 4 वुमेन्स कैन बी अरेंज्ड इन क्या होगा, 5p4 वेज। n में से r का अरेंजमेंट npr, 5 में से 4 का अरेंजमेंट 5p4। ठीक है, 5p4 वेज हो गया। नेक्स्ट, हाँ तो चलो ये तो हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारे पास क्या बनेगा, 5p4 वेज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट 4 वुमेन हो गए। अब बाकी क्या हो गए, मेंस कैन बी अरेंज्ड इन, मेंस कैन बी अरेंज्ड इन, कितने मैन है, टोटल 5 हैं, और इनको सर्कुलर वे में अरेंज करना है। ध्यान रखना जिसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं है उसी में -1 करना, जिसमें रेस्ट्रिक्शन आएगा मतलब कंडीशन, जैसे ये यहाँ पर वुमेन के ऊपर रेस्ट्रिक्शन थी, जिसके साथ कुछ कंडीशन लगा देंगे उसमें -1 नहीं करना। ठीक है, तो ये हमारा बन गया 5 - 1 फैक्टोरियल मतलब 4 फैक्टोरियल वेज। तो देयरफॉर टोटल सर्कुलर permutations equal to 5p4 into 4 factorial, मतलब 5 factorial into 4 factorial, 5 factorial होता है 120,
4 फैक्टोरियल होता है 224, तो ये हो गया हमारे पास 12 इंटू 12 144, 0 इंटू 2 मतलब 2880, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो गया। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 3। अगर नहीं भी नोट किए होगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका मैं स्क्रीनशॉट भी ले रहा हूं, तो इसको मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 यहां पे हमारे पास बनेगा द 11 कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट sit together to discuss a report in how many ways can they set themselves at a round table such that education and revenue minister sit together. Education and revenue minister sit together. टोटल 11 कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उसमें एजुकेशन एंड रेवेन्यू मिनिस्टर ये एक साथ रहेंगे। The two minister can be considered as one unit। ठीक है, the two minister can be considered as one unit। ठीक है, therefore total number of units कितने हो गए, 2 मिनिस्टर को हटा दो, बाकी कितने बच गए, 9, और इसके हो गए 1 यूनिट, मतलब हो गया 9 + 1, टोटल हो गया 10। तो अरेंजमेंट ऑफ 10 units around a table, around a circle, क्या बनेगा, 10 - 1 फैक्टोरियल मतलब 9 फैक्टोरियल हो गया। ऑल्सो अब मान लो पहले एजुकेशन वाला आ गया, बाद में रेवेन्यू वाला आ गया, ये अपनी पोजीशन को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ये कितने तरीके से अपनी पोजीशन को इंटरचेंज करेंगे, 2 तरीके से। तो ऑल्सो द 2 मिनिस्टर कैन interchange their places in 2 factorial ways, therefore total ways equal to 9 factorial into 2 factorial। ठीक है, तो इसका हमारे पास
आंसर आ जाएगा, तुम भी अपना मल्टीप्लाई करके देख लेना, 725760। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लेना, हो जाएगा। चलो अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। दो ही क्वेश्चन और बचे हैं, हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ 8 countries sit at a round table in how many ways can they sit if Indian and Pakistan prime minister are not sit together? बिल्कुल सही बात है, इंडिया पाकिस्तान को एक साथ रहना भी नहीं चाहिए, पाकिस्तान ज्यादा बदमाश है ना। तो टोटल 8 कंट्री है, 8 में से 6 कंट्री जो है उन लोगों ने अपनी पोजीशन को फिक्स कर लिया। ठीक है, और उन पोजीशंस को फिक्स करने के बाद अब उनके गैप्स में, ठीक है, इनके गैप्स में मैं इंडियंस और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को इसमें रखूंगा। मतलब ये गैप हो गए 2 3 4 5 6। ठीक है, टोटल प्लेसेस फॉर इंडियन एंड पाकिस्तानी पीएम, ये हो गया 6। देयरफॉर दे कैन बी arranged in 6p2 ways। they can be arranged in 6p2 ways। ठीक है, हो गया, they can be arranged in 6p2 ways। n में से r का अरेंजमेंट, 6 में से 2 का अरेंजमेंट, रिमेनिंग 6 PMs can be arranged in, बाकी के जो 6 है वो कितने तरीके से अरेंज होंगे, 6 माइनस 1 फैक्टोरियल, तो मतलब 5 फैक्टोरियल वेज। तो देयरफॉर टोटल अरेंजमेंट्स, टोटल अरेंजमेंट्स क्या बन जाएगा, ये हमारा बन गया 5 फैक्टोरियल इंटू 6p2। 5 फैक्टोरियल का मतलब 120, 6p2 का मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। तो 120 इंटू 30, ये हमारे पास हो गया 3600। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया 3600। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम आ रहे हैं लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5। देयर आर
3 identical black balls comma 4 identical blue balls and 5 identical red balls. In how many ways can they be arranged? First number, in a row. Second number, around a circle. ठीक है, रो वाइज अरेंज करो या सर्कल वाइज अरेंज करो, दोनों करना है आपने को। सबसे पहले इन अ रो, टोटल अरेंजमेंट इन अ रो इक्वल टू, ठीक है, टोटल अरेंजमेंट इन अ रो इक्वल टू। अब देखो पूरे रो वाइज इनका हमको अरेंजमेंट करना है, तो रो वाइज अरेंजमेंट के लिए कितना हो जाएगा, देखो क्या क्या कंडीशंस थी। 3 आइडेंटिकल ब्लैक बॉल्स, तो 3 + 4, 5 + 4 9, 9 + 3 12, तो टोटल 12 का अरेंजमेंट कितने तरीके से होगा, 12 फैक्टोरियल। उसमें से 3 हो गया आइडेंटिकल डिवाइडेड बाय 3, फिर दूसरा 4 आइडेंटिकल डिवाइडेड बाय 4, तीसरा 5 आइडेंटिकल तो डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, ये हो गया हमारा टोटल अरेंजमेंट इन अ रो। टोटल कर लिया, जितने जितने का रिपीटेशन है, मतलब जितने जितने आइडेंटिकल है उतने उतने फैक्टोरियल से इसको हम डिवाइड करेंगे, ये हमने पहले देखा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड नंबर, अराउंड अ सर्कल, टोटल अरेंजमेंट अराउंड अ सर्कल इक्वल टू, ठीक है, टोटल अरेंजमेंट अराउंड अ सर्कल इक्वल टू। अब देखो टोटल अरेंजमेंट अराउंड अ सर्कल, टोटल कितने हैं, 5 3। अच्छा, यहाँ पे हमको अलग अलग कंडीशंस लेके चलनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ तो एक एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन को फिक्स करनी है ना। तो पहली कंडीशन व्हेन ब्लैक बॉल इज फिक्स्ड, जब मैंने ब्लैक बॉल को फिक्स किया तो 3 ब्लैक बॉल हैं, उसमें से एक बॉल हमारा फिक्स हो गया, तो रिपीटेशन बाकी 2 का होगा। तो ये हो गया हमारा टोटल वेज इक्वल टू 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। ठीक है, दूसरी कंडीशन, व्हेन ब्लू बॉल इज फिक्स्ड, जब मैंने ब्लू बॉल को फिक्स किया, जब मैं ब्लू बॉल को फिक्स कर रहा हूं तो क्या बनेगा इसमें से, यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, देखो पहले 3 आइडेंटिकल ये थे, अब क्या हो जाएगा, 4 आइडेंटिकल ब्लू बॉल्स हैं, तो 4 है मतलब उसमें से एक का रिपीटेशन, एक को फिक्स कर दिया, बाकी 3 का रिपीटेशन होगा। तो मतलब क्या बन जाएगा यहाँ पे, टोटल वेज इक्वल टू 12 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल
5 factorial. And last condition, when red ball is fixed, so therefore total weighs equal to 12 factorial upon 3 factorial, 4 factorial, 4 factorial. ये हमारा बन गया, ठीक है। अब देखो, अभी इसी तीनों का जो हमारा जो एडिशन होगा वो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास हो गया टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट इक्वल टू 12 फैक्टोरियल, तो मैं तीनों में से कॉमन ले लेता हूं, तो क्या बनेगा 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, फिर बना 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो बस इन्हीं को कॉमन लेकर के इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। मतलब क्या आंसर आ जाएगा हमारा, एक मिनट, हमारे पास टोटल 12 थे ना, तो उसमें तो फिक्स कर दिया ना, 11 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल, ठीक है। ये बन गया हमारा, तो हमारे पास बन जाएगा अब देखो 11 फैक्टोरियल, अब डिनोमिनेटर में क्या क्या, जो छोटा फैक्टोरियल रहेगा उसमें कन्वर्ट करते हैं हम, तो सबसे छोटा क्या दिख रहा है 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, तो 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये हो गया 1 अपॉन 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, डायरेक्ट कर लो ना सबसे अच्छा, इतना कहाँ लगे हैं, एलसीएम ले लेते हैं सीधा सीधा, 11 फैक्टोरियल को रहने दो, बाकी का एलसीएम ले लेते हैं। ऐसे आंसर हमारा फैक्टोरियल में दिया है, ज्यादा दिक्कत नहीं है। 11 फैक्टोरियल 1 अपॉन 120 इंटू 2 इंटू 24, 1 अपॉन 6 6 120, 1 अपॉन 6 24 24, ठीक है। तो एलसीएम क्या बना, सबसे पहला एलसीएम हो गया 120, 120 के बाद आएगा 24, 24 के बाद आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा 6, जो बड़ा नंबर है वही होता है, तो 120 24 तो ऑलरेडी है, यहाँ पे 2 हो गया, तो यहाँ पे क्या बनेगा 3, अगले में 6 6 है, 6 6 24, ठीक, 6 6 120, तो 6 120, इसके साथ क्या आएगा 4, फिर नेक्स्ट है 24 है, 6 है, इसके साथ क्या आएगा 5, नेक्स्ट, बस हो गया हमारा कैलकुलेशन। तो हमारा आंसर हो गया 11 फैक्टोरियल इनटू
4 3 7 और 5 12 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 24 और इंटू 6। ठीक है, तो मतलब हमारे पास आंसर क्या हो गया, 12 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये हमारा आंसर। ठीक है, ठीक है, तो इस क्लास में हम इतना ही करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, कल भी सर 8 बजे ही है क्लास। हाँ यही सुबह ही रखते हैं क्लास।